आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद हर घर की कहानी बन चुका है। क्या आपने कभी अपनी माँ, बहन, पत्नी या किसी महिला मित्र को आईने के सामने उदास खड़े देखा है? क्या आपने उनसे ये कहते सुना है कि पता नहीं क्यों बिना ज्यादा खाए भी मेरा पेट बाहर निकलता जा रहा है? या शादी के बाद, डिलीवरी के बाद या 35-40 की उम्र के बाद अचानक कमर इतनी चौड़ी कैसे हो गई? अगर आपने ये सुना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए और आपके घर के हर महिला के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे 90% लोग जानते ही नहीं। अक्सर लोग कह देते हैं कि कम खाओ, थोड़ा टहल लिया करो, पेट अपने आप अंदर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मामला सिर्फ कम खाने का होता तो जो महिलाएं दिन भर डाइटिंग कर रही हैं, भूखी रह रही हैं, तो उनका पेट और कमर क्यों बढ़ रही है? क्यों आखिर सबसे पहले चर्बी पेट पर ही आकर जमा होती है? दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पेट बढ़ने के असली वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारणों के साथ साथ एक ऐसा जादुई और मिरेकल फैट कटर चूर्ण बनाना सिखाऊंगा जो खाने के 20 मिनट के बाद सिर्फ आधा चम्मच लेने पर आपके पेट की जिद्दी चर्बी को मोम की तरह पिघलाने में मदद करेगा। साथ ही पुराने से पुरानी कब्ज, ब्लोटिंग और गैस की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि हर बढ़ा हुआ पेट ज़्यादा ठूस ठूस कर खाने से नहीं होता? पेट के बाहर निकलने के पीछे शरीर के अंदर चल रहे कई तरह के उथल पुथल जिम्मेदार होते हैं। बेचारी महिला खुद परेशान होती है। सही जानकारी न होने की वजह से वह खुद को ही दोष देती रहती है। आइए समझते हैं इसके असली कारणों को, ताकि हम सही दिशा में कदम उठा सके। तो पहला कारण है दोस्तों, उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म का धीमा होना। 20 साल की उम्र में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म जिस स्पीड से कैलोरी बर्न करता है, 35 या फिर 40 उम्र के बाद वह स्पीड धीमी पड़ जाती है। मेरी जान पहचान की भाभी है, उनकी उम्र लगभग 42 साल है। वो हमेशा कहती थी कि संदीप, मैं तो 10 साल पहले भी 2 रोटी खाती थी, आज भी 2 ही रोटी खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन हर साल 2 से 3 किलो कैसे बढ़ जाता है? वजह साफ है दोस्तों, खाना भले ही वही है, लेकिन शरीर की उसे पचाने और बर्न करने की ताकत कम हो गई है। जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न नहीं होती तो वो पेट और कमर के आसपास फैट बनकर स्टोर होने लगती है। दूसरा कारण है हॉर्मोन्स। जी हाँ, महिलाओं का शरीर पुरुषों से बहुत अलग और संवेदनशील होता है। प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था, शादी, प्रेगनेंसी, बच्चा होने के बाद और फिर मेनोपॉज यानी 45-50 की उम्र के बाद हर स्टेज पर शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल गड़बड़ाता है तो शरीर में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। चर्बी सीधे जाकर पेट और हिप्स यानी कमर पर जमा होने लगती है। तीसरा कारण है तनाव और नींद की कमी। आजकल की भाग दौड़ में महिलाएं सबसे आखिरी में सोती है और सबसे पहले सुबह सुबह उठ जाती हैं। आप भी ऐसा करती हैं? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरे घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस का काम, इन सब में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती या फिर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बनता है। ये हार्मोन सीधे आपके पेट के हिस्से में फैट जमा करने का सिग्नल देता है। साथ ही स्ट्रेस में इंसान का मन मीठा या फिर तला भुना खाने का ज़्यादा करता है। अगला कारण है दोस्तों, थायराइड या फिर पीसीओएस। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच है और पेट बढ़ने के साथ साथ पीरियड्स में भी अनियंत्रित यानी इनरेगुलर पीरियड्स है, चेहरे पर बाल या फिर मुहासे आ रहे हैं, तो यह पीसीओएस के लक्षण हो सकता है। वहीं अगर वजन बढ़ने के साथ साथ हर समय सुस्ती, ठंडा लगना, बाल झड़ना और कब्ज रहती हो, तो यह हाइपोथायराइडिज्म की निशानी हो सकती है। तो आप एक बार जांच जरूर करवा लीजिएगा, कहीं थायराइड बढ़ा हुआ तो नहीं है। अब सवाल आता है कि इस समस्या से राहत कैसे पाई जाए। बिना वजह दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय अगर आप अपनी रसोई में मौजूद औषधियों का सही तालमेल समझ लें तो पेट की पुरानी से पुरानी चर्बी और पाचन तंत्र की गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है। ये जो चूर्ण आप देख रहे हैं, ये चूर्ण आपकी आंतों को मजबूत बनाएगा और सोए हुए मेटाबॉलिज्म को जगाकर जठराग्नि को तीव्र कर देगा। तो इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये नोट कर लीजिए। जीरा चाहिए 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और हरी इलायची साथ में ले लीजिएगा 10 पीस, काला नमक 1 चम्मच और हींग ले लीजिएगा 1 चुटकी भर या फिर चने के दाने की जितनी। ये गैस को तुरंत बाहर निकालती है। तो
तैयार कैसे करना है? देखिए, एक साफ कढ़ाई को बिल्कुल धीमी आंच पर रखें। इसमें जीरा, सौंफ और अजवाइन बराबर मात्रा में डाल दें। ध्यान दें कि मसालों को जलाना या फिर काला नहीं करना है। बस 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते हुए बस भून लेना है। जब तक अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगे तब गैस को ऑफ कर दीजिएगा। गैस बंद करने के बाद इसी गर्म कढ़ाई में आपको 10 हरी इलायची डाल देना है। छिलकों सहित डालना है। कढ़ाई की बची हुई गर्माहट से ही इलायची क्रिस्पी हो जाएगी। अब क्या करना है, इस मिश्रण को आपको ठंडा होने देना है। कढ़ाई में से नहीं छोड़ना है। इसे किसी साफ सुथरी कपड़े पर या फिर बर्तन में निकाल लें और कमरे के तापमान पर पूरी तरह ठंडा होने दें। याद रखिएगा, कभी भी गर्म मसालों को मिक्सी में नहीं पीसना है ना। इससे उनके प्राकृतिक एसेंशियल ऑयल्स और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जब मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसे मिक्सी के सूखे जार में डालें और ऊपर से 1 चम्मच शुद्ध काला नमक और 1 चुटकी हींग मिला लें। इसे मिक्सी में चलाकर बिल्कुल बारीक और फाइन पाउडर तैयार कर लें। अब इसे किसी सूखे कांच के जार में भरकर रख लें। अब लेना कैसे है? देखिए, लेना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। दोपहर के लंच या फिर रात के डिनर के 20 मिनट के बाद आपको लेना है। कैसे लेना है? 1 चम्मच आपको इस पाउडर का लेना है, लगभग 5 से 6 ग्राम की मात्रा में, और साथ में लेना है गुनगुना पानी। आपको इस पाउडर को खा लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी आपको पी लेना है। मात्र आपको 1 कप ही गुनगुना पानी पीना है। एक खुराक आपने रात को ले लिया और दूसरा खुराक आपको लेना है दोपहर के खाना खाने के बाद या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद, यानी दिन में आपको 2 बार लेना है। दिन में कैसे लेना है ये ध्यान से सुनिएगा। सुबह नाश्ता करने के बाद या फिर दोपहर के खाना खाने के बाद आप ले रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, 1 कप गुनगुना पानी लेना है। इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देना है। नींबू मिलते ही यह मिश्रण एक पावरफुल अल्कलाइन फैट बर्निंग ड्रिंक बन जाता है। अब इसमें मिलाना है आपको 1 चम्मच इस चूर्ण को, लगभग 5 से 6 ग्राम की मात्रा में, और अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक जगह बैठकर आराम से इसे घूंट घूंट करके चाय की तरह पीना है। इसे भी आपको दोपहर के लंच के 20 मिनट के बाद या फिर सुबह नाश्ता करने के 20 मिनट के बाद लेना है। रात के समय में आपको नींबू के साथ नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ गुनगुना पानी के साथ लेना है। मात्र 7 से 10 दिनों में आप महसूस करेंगे कि सुबह उठते ही पेट एक बार में साफ हो रहा है, ब्लोटिंग और भारीपन गायब हो चुका है और जिद्दी चर्बी धीरे धीरे बर्न हो रही है। अगर थायराइड या फिर हार्मोनल असंतुलन की वजह से वजन बढ़ रहा हो तो एक काम और कर सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चुटकी दालचीनी पाउडर उबालें और गुनगुना होने पर उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर पी लें। ऐसा आप सुबह सुबह खाली पेट कर सकती हैं। इसके अलावा 1 चम्मच अलसी के बीज, भुने हुए अलसी के बीज, अलसी को सबसे पहले सूखे कढ़ाई में फिर तवे में डालकर भून लीजिएगा और रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में, लगभग 5 से 7 ग्राम की मात्रा में आपको दोपहर के खाना खाने के बाद चबा चबा कर खा लेना है। देखिए, अलसी में मौजूद ओमेगा 3 और फाइबर एस्ट्रोजन हार्मोन्स को संतुलित करते हैं, है ना। तो आपको दोपहर के खाना खाने के बाद 1 चम्मच भुनी हुई अलसी को चबा चबा कर खा लेना है। आप अलसी को सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं या फिर दोपहर के खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। जब आप इस चूर्ण को ले रहे हों, जैसे कि मैंने जो आपको चूर्ण बताया, इस चूर्ण को आप दोपहर में ले रहे हो तो अलसी को सुबह खा लेना नाश्ता करने के बाद, और अगर नाश्ता करने के बाद इस चूर्ण को ले रहे हो, फैट बर्नर चूर्ण को, तो आप खाना खाने के बाद दोपहर के आप अलसी को चबा चबा कर खा लेना। इस चूर्ण का 100% असर पाने के लिए इन बातों का पालन जरूर करें। क्या करें? 30 मिनट का वर्कआउट या फिर वॉक करें। जी हाँ, दिन में कम से कम 30 मिनट रोज चला करें, तेज चाल चले, है ना। घर पर कोई हल्की एक्सरसाइज कर लें, इससे फैट कटिंग प्रोसेस 4 गुना तेज हो जाती है। खाना हमेशा धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। खाने को ठूसने के बजाय मुंह में बिल्कुल पेस्ट बनाकर निकले अच्छे से। आयुर्वेद में कहा गया कि 32 बार चबा चबा कर खाओ। आप इस तरह खाओगे तो इससे पाचन आधा मुंह में ही पूरा हो जाता है। इसके अलावा पर्याप्त पानी पिएं। दिन भर में सही मात्रा में पानी पिएं। जब भी प्यास लगे पानी जरूर पिएं, लेकिन ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। बस आपको 1 कप गुनगुना पानी, जिसे मैंने रेमेडी में बताया, उसे आप ले सकते हैं। पैकेज फूड और मीठे ड्रिंक्स को बंद कर दें, जैसे जूस, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। इसमें चीनी बहुत होता है, ये सीधे पेट पर चर्बी जमा करती है। 7 से 8 घंटे की नींद लें। बिना पर्याप्त नींद और तनाव कम किए पेट का फैट घटाना बेहद मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, हर महिला अपने आप में खूबसूरत है। आपकी कमर का साइज आपकी पहचान नहीं है, लेकिन अगर आपका शरीर आपको थकावट,
पेट के मोटापे या फिर कब्ज के रूप में कोई सिग्नल दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अपने हेल्थ के लिए रोज़ 30 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। जब आप हेल्दी रहेंगी तब आप पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको ज़रा भी सही जानकारी मिली हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपनी माँ, बहन, पत्नी और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का हेल्थ सुधर जाए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप यह वीडियो किस शहर, किस राज्य से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ऐसे ही स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों से जुड़ी सही जानकारी के लिए रुद्र होम रेमेडीज़ को अभी सब्सक्राइब करें। मिलता अगली वीडियो में। नमस्कार।